जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। हर महीने में 2 एकादशी व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा माहात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक होकर सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। बड़ा ही नियम धर्म वाला राजा था और भगवान शिव के उपासक भी थे। आंधी या तूफान, कोई भी बाधा भगवान शिव की पूजा करने के लिए रोक नहीं सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता था। हेम माली की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। हेम माली अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन हेम माली पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों न एक बार घर चला जाऊं। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह काम आसक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, वह हेम माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया। राजा ने क्रोध में आकर कहा कि अरे मूर्ख, तूने मेरे परम पूजनीय देवों की भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। स्त्री भी उसके पीछे बिगड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम माली वहां गया। उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से नीच कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भी भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेम माली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान भी नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ।
अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचनों को सुनकर हे माली प्रसन्न होकर ऋषि को प्रणाम किया। उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कथा का सार यही है कि मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, योगिनी एकादशी व्रत के दिन एक और सुंदर कथा सुनते हैं, इसे भी पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के सबसे प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में जा पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम से कीर्तन किया जाए। संयोग से वो स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वो रुके हैं, भोजन प्रसाद कर रहे हैं, वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से श्री भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पापासक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम जाग गया। वेश्या को बड़भागी जान उसने संतों को विघ्न न हो यह जानकर तथा अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या ने एक थाल में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत कर दी और महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया और वह स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वेश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। संतों का स्वभाव होता है, वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं देते और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है। वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच कह दी कि मैं एक वेश्या हूँ, समाज से आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई और उसके इस अनुग्रह पर लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, यदि शरण में आए हुए को स्वीकारा नहीं, मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होगी। और महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी मानकर वेश्या के सामने शर्त रख दी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस कुकर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो तुम ऐसा करो कि इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवा दो। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ़ करके अपनी शरण में ले लिया।
वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवा लिया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात सारे गांववासी और मंदिर के पुजारियों को पता चली, अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे, ठाकुर जी के प्रेमी भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया और वेश्या वहीं रजस्वला हो गई। अब वेश्या माथा पीट पीट कर रोने लगी और मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़ी। हाय हाय महादुख! संत की कृपा हुई और ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था और मैं मंदिर में जाने के लायक भी नहीं रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते? उन्होंने वेश्या के हाथ में से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह पहुंचकर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर चढ़ाए और रंग जी धारण भी ना करे। मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक पर गिरे जाए। अब तो महंत जी भी निराश हो गए और सोचने लगे, हमसे भी बहुत बड़ा अपराध हो गया। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकारा ही नहीं, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और श्री विग्रह से ही बोल पड़े कि बाबा आप निराश मत होइए, हमसे तो उसी समय उस दिन वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने बोला कि प्रभु जब स्वीकार ही कर लिया तो फिर क्यों उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण नहीं कर रहे हो? तब ठाकुर जी बोले कि मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे उसी के हाथ से। उसे तो तुम बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहनाने आ गया। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो तो रसवला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु जी से आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गए। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल अश्रु की धारें बहने लगी और इतनी अद्भुत दशा होगी और ठाकुर जी की भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। अब ठाकुर जी का तो श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है और भक्त के आंसू से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे और नयन से अश्रु बहा रहे थे। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन है ऐसे संत को जो उस अनअधिकारी वेश्या पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का यही एक सत्य स्वरूप है। भगवान सिर्फ प्रेम से ही रिश्ते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम कर लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं तो वो सब व्यर्थ है। दीन दयाल करुणा निदान प्रभु जब तक किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं। ऐसे ये हमारे प्रभु। बोलिए श्री ठाकुर जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करती, भक्ति करती थी।
भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन में गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी थी और मायके चली गई। थोड़े दिनों के बाद उसका पति उसे लेने उसके मायके में आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करती रहना। मैं थोड़े समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति वहाँ से चला गया और वह लड़की वहीं पर बैठ गई। अब एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की इतनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? यही लगभग 16 साल के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी, तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय भी आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, अभी वहाँ पर 10-12 वर्ष का बालक उस लड़की से बोला कि भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखकर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला कि भाभी, अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसीलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई और कहीं घूंघट उठाकर देख न ली। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उनसे सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की कहने लगी, वह तो इतने में भाग ही गया था। उसका पति कहने लगा, तुम चिंता मत करो, वृंदावन छोटा सा गांव है, वह कहीं मिल ही जाएगा। अभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी फंसली कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे बहू से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाने लगे। मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तब लड़का कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा दिखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट क्यों नहीं खो रही हो? खोल लो ना, अच्छे से दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया। जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह एकदम चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? तब लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी को इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना ऊंच है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ ने एक बार 12 मासी एकादशी का व्रत रखा।
बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखी। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रही और अपना मुँह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज ही पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था। आषाढ़ का महीना था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर दिन तो काट लिया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती, अनेक बार बाहर जाती और घर के अंदर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी और कह रही थी कि हे माता, आप मेरी लाज रखना, आप ही मुझे शक्ति देना जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा अब टूट चुकी थी और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के पास आकर और सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वो बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। तब पोतों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दे रहा था। अब बूढ़ी अम्मा सोचने लग गई, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही उसके प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सुबह हो गई है, आप हाथ मुँह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर वो बुढ़िया का मन ललचाने लग गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से भी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुँह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर के बाद न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी। अब आग के कारण भारी गर्मी बढ़ने लगी। अब तो प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया अम्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई थी अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यही जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गई।
सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर प्रकार से सुख साधनों से संपन्न हो गई। पोते पोतियों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसा एकादशी माता सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकारा भरते सबके घर भी सुख शांति बनी रहे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्यवशी राजा राज्य करता था। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे और वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं। अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही तच्चित रहा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्मा जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। मौनवर्ती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य ने इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीर सागर में 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदा रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप ही पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया और वह कमल के गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान किया। उसके बाद जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगे। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को
ग्राह ग्रस्त देखकर अथीनिया, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लग गए। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप के ग्राह्य हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह्य गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। गजेंद्र और ग्राह्य का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे और यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह्य की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई और वह नवीन उत्साह के अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्वप्रथम प्रभु की शरण ग्रहण करूंगा। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करे पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व आत्मा सूर्य देव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से युक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन के निराश तथा पीड़ा से झटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण नारायण आपको नमस्कार है, जगत गुरु आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह्य को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्कर से ग्राह्य का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की बारिश करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह्य दिव्य शरीरधारी हो गए। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु की परिक्रमा की और उनको चरण कमलों को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुम्हारी ही हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह लड़की तुलसी की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वह कह देती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सभी सुंदर गहने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी व सुंदर वस्त्रों में बदल गया। नंद की ससुराल में बहुत ही बड़ाई होने लगी। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य होने लगा। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी,
वह अपनी लड़की को कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों के खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत ही इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में रहते हैं, जिन्हें भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोग सब बारातियों द्वारा भाभी की बुराई होने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगे। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, क्यों न मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। उसने यह बात अपनी पत्नी से कहा कि बहन के लिए कुछ उपहार ले जाने के लिए बांध दो। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, और कुछ घर पे नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार लेकर जाता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उस गोपालक को बता दी और वह धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जैसे तुलसी माता ने बहन पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते और हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। नारद शीश के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी मैया, विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबल की। ओम जय जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाना, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए, ओम जय जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला, ओम जय जय एकादशी माता। पापांशः शुक्ल पक्ष में, पाप हरनिहारी, मैया पाप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया, ओम जय जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुखी दारिद्र हरनी, ओम जय जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे, ओम जय जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।